थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। यह आप लोग को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के बारे में। पिछले क्लास में बताया गया था कंटिन्यूअस के बारे में, उसमें पढ़े थे कि कोई भी इंटरवल दिया हुआ हो और उस इंटरवल से कोई भी एक एलिमेंट्री पॉइंट उठा लिया जाए, एक पॉइंट से हम लोग कंटिन्यूअस दिखाते थे। आज हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस लेकर के, जिसमें यह कहता है कि कोई दो पॉइंट लेना पड़ेगा वो इंटरवल से आपको, और वो दो पॉइंट से आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं। यानी कि कंटिन्यूअस के लिए एक पॉइंट और यूनिफॉर्म के लिए दो पॉइंट। देखिए क्या होता है, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में आज हम लेके आए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता क्या है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस जो कहता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कहता है कि कोई भी एक फंक्शन एफ है, it is said to be uniformly continuous on the interval दिया हुआ से b तक का if x और x1 और x2 बिलोंग टू, यहाँ दो पॉइंट लिया गया है x1 और x2 के साथ, है ना, इंटरवल ए बी से, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। पहले से जान रहे हैं हम लोग, है ना, कि जो पॉइंट लेते हैं उसके प्रत्येक वैल्यू के लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना, एग्जिस्ट करेगा किसका, कि डेल्टा से ग्रेटर देन 0 से, और डिपेंड किस पर है, एप्सिलॉन पर है। एप्सिलॉन डेल्टा दोनों पॉजिटिव है। एप्सिलॉन जो है एग्जिस्ट करेगा, है ना, किससे, डेल्टा से, है ना, सच दैट कब, जब एफ x1 माइनस एफ x2 ऐसा होना चाहिए कि लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब x1 x2 लेस देन डेल्टा, और यहाँ x1 x2 जो है फॉर ऑल बिलोंग टू किससे, ए से लेकर बी तक में दो पॉइंट लेना आपको। यहां तक क्लियर है? अगर इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, ये गिवन पॉइंट है, ये गिवन है, और इसको आपको सेटिस्फाई करना है। अगर ये हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यह क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। अब नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कब नहीं होगा, जब इसका विपरीत काम करेगा आपका। जैसे मान लिया कि इसमें लेस देन एप्सिलॉन है, यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाए। यानी ये फंक्शन जो f(x) इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए बी इफ x1 x2 दो पॉइंट लिया गया है इंटरवल ए बी से, और कहता है देन फॉर ईच एप्सिलॉन डेल्टा ग्रेटर देन 0, जो विच जो कहता है कि नो डेल्टा वर्क, डेल्टा या काम नहीं करता है किसके लिए, फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा जो है पॉजिटिव वैल्यू लिया गया है, जो कहता है विच नो वर्क जो है ना, नो डेल्टा वर्क काम करेगा किस पर, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। यानी कि x1 x2 जो है गिवन रहेगा लेस देन डेल्टा से, लेकिन एफ x1 माइनस एफ x2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, या तो इक्वल टू हो जाएगा किससे, एप्सिलॉन से। यानी जस्ट इसका उल्टा काम किया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों क्या है, विपरीत आपका है। यहाँ लेस देन है, यहाँ क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, एप्सिलॉन। बाकी ये देखिए, ये आपका सेम है, यहाँ भी क्या है आपका, ये सेम है, ये काम कर रहा है डेल्टा, लेकिन एप्सिलॉन काम नहीं कर रहा है। यानी ये कंडीशन कहता है कि यह यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। कब, जब यह दिया गया फंक्शन f(x1 माइनस f(x2) या तो ग्रेटर देन होता है एप्सिलॉन, या तो इक्वल टू हो जाए। चलिए अब इस पर एक कुछ थ्योरम करते हैं कि, और थ्योरम देखेंगे कि वह जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस क्या कंटिन्यूअस होगा। तो हाँ, एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। कुछ थ्योरम को प्रूव करते हैं इसके, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो और कभी कभी ऐसा भी आता है एग्जाम में कि कॉन्वर्स प्रूव करना बोलता है, कॉन्वर्स इसका ट्रू होगा कि नहीं, तो कॉन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा, कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। लेकिन आपका जो है एवरी, यानी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है किसके लिए, इनफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए। यानी प्रूव दैट, क्वेश्चन इस तरह आ सकता है आपका, प्रूव दैट ए फंक्शन, ये एग्जाम और व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्रूव दैट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस in closed
इंटरवल ए बी इज क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन ए बी, कंटिन्यूअस इन ए बी। यहां तक एग्जाम में आता है तो हम लोग को प्रूफ करना, प्रूफ है क्या कि विच जो फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। वो क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, यानी कि जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि इसी क्वेश्चन को इस तरह आपको एग्जाम में लिखने के लिए कि एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए बी इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। जो कहता है कि प्रत्येक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन जो होगा वह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और इतना तक आता है तो केवल एक साइड प्रूफ करना आपको। अगर इसको ऐसा कर दे, इसी में जोड़ दिया जाए इस तरह से कि बट कॉन्वर्ज इज नॉट नेसेसरी, कॉन्वर्ज इज नॉट ट्रू, कॉन्वर्ज इज नॉट ट्रू। अगर ऐसा एग्जाम में अवस्था पूछ दे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कोई ऐसा फंक्शन ले लें जो कंटिन्यूअस है लेकिन फॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, तब क्या हुआ, कॉन्वर्ज ही मेरा प्रूफ हो जाए, कॉन्वर्ज प्रूफ करने के लिए। तो एग्जाम में आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन आपका, है ना। इस तरह से एग्जाम बहुत बार आ चुका है। इससे कहने का मतलब है कि वही कंटिन्यूअस होगा वो फंक्शन जो क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, है ना। ये आपको शो करना है, यानी कि कह सकते हैं इसको कि एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए बी इज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ए बी पर। अगर आता है एग्जाम में एक लाइन और बढ़ाता है, वर्स इज नॉट शुरू, ये बढ़ाता है तब आगे करना है, अगर नहीं बढ़ाता है तो उसको आगे नहीं करना है। देखिए हम पूरा प्रूफ करते हैं, कन्वर्ज भी प्रूफ कर देंगे आपका, है ना। देखिए होता क्या है, तो प्रूफ करने का नियम बताया था पहले भी आपको, कोई भी न्यूमेरिकली और थ्योरिकली को प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो दिया रहता है उसको डिफिनेशन को लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, डिफिनेशन को। अगर डिफिनेशन अगर डिफाइन पहले से है तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं डिफिनेशन के थ्रू। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफिनेशन लिखेंगे किसका, यूनिफॉर्म का। जो फंक्शन हो क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है और उसी को प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस होगा। देखिए प्रूफ में मान लेते हैं कि लेट एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए बी, तब क्या हुआ, इफ फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, डिफरेंशियल लिख रहा है ना, सच दैट क्या होना चाहिए, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। कब, व्हेन फॉर ऑल, इसमें जो x1 है और x2 है, कहां से लिया पॉइंट, ए से बी तक का इंटरवल का पॉइंट है, एंड व्हेनेवर x माइनस x1 माइनस x2 का होना चाहिए लेस देन डेल्टा। ध्यान दीजिए गिवन पॉइंट आपका है, यह आपको साबित करना है ना। इसमें क्या हो कि हमको यह ऑलरेडी दिया हुआ है, यह ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। बोलता है कि ये फंक्शन को प्रूव कीजिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, जो पहले से क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। यानी हम लोग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पहले मान लिए और उसका डिफरेंशियल लिख दिया। अब इसके बाद आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। देन वी हैव टू शो दैट
तो शो क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट, शो करना पड़ेगा कि देन वी हैव टू शो दैट इफ x इज कंटिन्यूअस ऑन किस पर, ए से बी तक में। तब क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक सिस्टम अपनाएंगे कि जब लोग x1 x2 पॉइंट लिए हैं, एक सिंगल पॉइंट होगा, एक क्या बन जाएगा, वेरिएबल होगा। इसे मान लेंगे कि एक सिंगल पॉइंट जो है लेट सी जो बिलोंग करेगा किसमें, ए से बी तक में। और x1 भी x1 x2 भी कहाँ बिलोंग कर रहा था, ए से बी तक में। वेयर जहां पहले से x1 और x2 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए से बी तक में। तब हम लोग पुट कर सकते हैं, देन वी पुट, क्या पुट करेंगे, x1 बराबर, या सी पे पुट कर रहे हैं, x1 बराबर x एंड x2 बराबर पॉइंट कितना है, सी पर। तो सी यहाँ पर x लाना है, यहाँ पर सी लाना है। हम पुट कर सकते हैं कि उसी का एक पॉइंट लिए हम लोग ए से बी तक। हमें मालूम है कि ए से बी तक में 2 पॉइंट लेने से यह यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो एक पॉइंट पर क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ, एक पॉइंट लिया हम लोग यहाँ पर। अब देखिए इसके आगे करते क्या हम लोग, कि जो डिफिनेशन बताए हैं उसी में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या प्राप्त होगा बोलिए, इफ फॉर ईच लॉन्ग ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, इसी के अकॉर्डिंग सच दैट क्या बन जाएगा मेरा, एक नया डिफरेंस क्या होगा, ये जहां x1 तक क्या होगा, x हो जाएगा, और जहां x2 तक कितना हो गया, c हो गया, लेस देन डेल्टा। कब, व्हेन, जब x माइनस सी लेस देन डेल्टा। इधर क्या हो गया, जहां x1 था वहां x, जहां x2 था वहां c, पुट कर दिए। देखिए आपका तैयार हो गया। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस कंडीशन को बोलेंगे कि f(x) इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस के लिए आ गया, कंटिन्यूअस किस पर, कंटिन्यूअस होगा एट सी, वेयर जहां सी बिलोंग टू कितना, ए से बी तक, ए से लेकर बी तक। यही डिफिनेशन में क्या किया हम लोग, पुट कर दिए, ऑटोमेटिक आपका आ गया ए से लेकर बी तक। अब ए से लेकर बी तक, है ना, एवरी सी बिलोंग कर रहा है किसमें, ए से लेकर बी तक। सी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो सी जगह कोई भी पॉइंट यहां ले सकते हम लोग। तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रत्येक पॉइंट पे बिलोंग करेगा आपका, सेटिस्फाई करेगा। तो हेंस f(x) इज, लिख सकते हैं यहाँ पर सी आर्बिट्रेरी पॉइंट है किसका, ए से लेकर बी तक का, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। क्या हुआ, एवरी पॉइंट और किसका, ए से बी तक। यही प्रूव करना था। अगर यह केवल यह प्रूव करने के लिए आता तो यह प्रूव कर सकते हैं। अगर कॉन्वर्ज बोले प्रूव करने के लिए उसका, तो कॉन्वर्ज के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि कॉन्वर्ज के लिए प्रूव करने के लिए हम लोग कार्य को कंसीडर करेंगे एग्जाम्पल, और साबित करेंगे कि कंटिन्यूअस है, और साबित कर दें कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। यानी कि साबित क्या हो जाएगा, एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एवरी कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, वह साबित करना होगा। यानी कन्वर्ट नहीं है। वी कंसीडर ए फंक्शन कितना, f(x) बराबर 1/x, जहां x बिलोंग टू क्या हुआ, ए से बी तक। अब क्या होगा, फॉर ईच, क्या फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब यहां साबित करना होगा पहले हमको, है ना, यहां साबित करना होगा कि यह कंटिन्यूअस है, साबित करना होगा। ऐसा करते हैं, यहां पर हम ए से बी तक ले करके पता चला आपको क्या होगा। सो हम 0 से बड़ा 1 से छोटा पॉइंट लेते हैं, ताकि यहाँ क्लियर हो जाए कि 0 नहीं लेना है,
और जीरो लेंगे तो क्या वन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स इज पोलिनोमियल, एक्स क्या है पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन या पोलिनोमियल, इसलिए एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर। एक्स क्या हुआ कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर, बिकॉज यहां पर क्या हुआ, यहां पर जीरो नहीं है, यहां पे क्या है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, साबित करते हैं इसको हम, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, ये साबित कर देंगे। हियर एक्स क्या लेना है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या हुआ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन किस पर, जीरो से बड़ा वन से छोटा। यहां पर क्या है, यहां पर आपका एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए वन बाई एक्स भी क्या हो जाएगा इज कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑन किस पर, जीरो से बड़ा वन से छोटा। ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे पहले भी, आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो ऑलवेज क्या होता है कंटिन्यूअस और डिविजिबल होता है फॉर ऑल पॉइंट्स, मैंने फॉर ऑल रियल नंबर आर, पर रियल नंबर के प्रत्येक वैल्यू के लिए वो पोलिनोमियल जो है क्या हुआ कंटिन्यूअस होता है। एक्स क्या है लीनियर पोलिनोमियल है, तो कंटिन्यूअस जो है प्रत्येक वैल्यू आर के लिए, जब प्रत्येक वैल्यू पर होगा तो जीरो से बड़ा वन से छोटे पर भी हो जाएगा कंटिन्यूअस। और यहाँ मतलब क्या होगा कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए वन बाई एक्स भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस होगा किस पर, जीरो से वन तक में। जब प्रत्येक रियल वैल्यू ऑफ आर पर होगा जीरो से बड़ा वन से छोटा में भी हो जाएगा, यानी कि ओपन इंटरवल जीरो से वन तक में भी हो जाएगा। हम साबित कर दिए किया क्या कंटिन्यूअस है, अब साबित करना पड़ेगा कि आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, तो लिखेंगे कि नाउ फॉर ईच डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एक वैल्यू एग्जिस्ट करवाएंगे एम बिलोंग टू क्या नेचुरल नंबर है, सच दैट अगर ऐसा होता है तो याद रखिए कि वन बाई एक्स है तो वन बाई एन के लिए क्या हो जाएगा लेस देन डेल्टा हो जाएगा। इस तरह से एम क्या है नेचुरल नंबर, एम भी क्या है नेचुरल नंबर, तो वन बटे एम क्या हो जाएगा लेस देन डेल्टा, डिवाइड करने के बाद किसके लिए फॉर ऑल एम का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यहां तक क्लियर आता है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि दो वैल्यू लेना पड़ेगा x1 और x2, तो हम मान लेते हैं कि लेट x1 बराबर 1/2m या 2n n प्लस 1 जो आपको लेना ले सकते हैं यहाँ पर, एंड डिवाइड होना चाहिए x2 बराबर कितना 1/m ले लेते हैं, वेयर जहां क्या हुआ x1 और x2 जो पॉइंट लिया गया है बिलोंग करेगा किसमें जीरो से बड़ा वन से छोटा में, वन से छोटा में। लेकिन यहां पहले निकाल लेंगे कि दो x1 x2 है वह सर्टिफाई करना चाहिए है ना। एक x1 का मान कितना हो गया, x1 का मान हो गया 1/2m और इसका मान कितना हो 1/m, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा घटाएंगे तो घटाने के बाद हो जाएगा कितना, यहां हो जाएगा अगर एलसीएम लेते हैं तो 1/2m आएगा, 1/2m घटाने के बाद जैसे मोटे का प्लस हो जाएगा 1/2m, और 2m क्या है लेस देन किससे 1/2 से, यहाँ m मल्टीप्लाई में है क्या हुआ छोटा हुआ किससे 1/2 से, और 1/2 से कितना हुआ डेल्टा से, डेल्टा से क्योंकि लास्ट क्या था किसमें 1 से पहले तक का, तो लेस देन डेल्टा हो जाएगा। तो ऐसा कर दीजिए कि यहाँ पर कि 1/2 या 1/m है और 1/n लेस देन डेल्टा है,
एम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो 1/m भी क्या हुआ, लेस देन डेल्टा। लेस देन कितना, 1/2 डेल्टा कर सकते हैं। और 1/2 डेल्टा छोटा हो जाएगा किससे, डेल्टा से। हाफ डेल्टा क्या छोटा हो किससे, डेल्टा से। या बोल सकते हैं कि x1 माइनस x2 हम लोग को साबित करना है कि नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। यह तो साबित हो गया कि यह लेस देन होना चाहिए, अब सटिफाई कर रहा है ना। लेकिन x1 माइनस x2 सटिस्फाई नहीं करना चाहिए। अभी डिफरेंशियल में पढ़े थे, यह सटिस्फाई करेगा लेकिन यह सटिस्फाई नहीं करना चाहिए। किसका, x1 माइनस x2। तो ना अब क्या निकालेंगे, x1 माइनस x2 तो कितना मान होगा, 1/x1 माइनस 1/x2। और इसका मान कितना है, x1 का मान 1/2m माने थे और इसका मान 1/m माने थे। कितना बचेगा, 2m माइनस इसका मान 1/m था, क्या बचेगा, 2m माइनस m बचेगा। इसका m के बराबर हो गया। यह ग्रेटर देन या इक्वल टू इसका हो जाएगा, लेस देन नहीं होगा, क्योंकि m का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर ले गया, नेचुरल नंबर ले गया। तो नेचुरल नंबर कितना, m के वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 लेंगे तो ये सबसे बड़ा होगा, 2 लेंगे तो ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि दिखाना है 0 से बड़ा 1 से छोटा के बीच में दिखाना था। यानी 35 आपका नहीं किया, यानी लिख सकते क्या, 1x1 जो है माइनस 1x2 का आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया। जबकि पहले से मालूम है कि x1 माइनस x2 क्या है, लेस देन डेल्टा है। इस कंडीशन में हम लोग अभी निकाल चुके थे, तो क्या बोलेंगे, यह यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस नहीं है। यही पूछ सकते कि 10 f(x) बराबर 1/x इज नॉट यूनिफॉर्मली, ऐसा कर सकते हैं 1/x इज कंटिन्यूअस ऑन किस पर, 0 से बड़ा 1 छोटा, बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन किस पर, 0 से बड़ा 1 से छोटा पर यूनिफॉर्मली नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस आपका है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग ऐसा एग्जांपल लिए कि कंटिन्यूअस था लेकिन फैमिली कंटिन्यूअस नहीं था, यही कन्वर्स हो गया। क्या हो गया, कन्वर्स। यानी हम लोग साबित किए कि एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इज ए कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस नॉट बी ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ये साबित हुआ। अब इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब अगर जो नहीं बनता है पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ एक स्पेशल नया टॉपिक लेके आएंगे।